आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नोएडा में सांवले रंग से परेशान होकर 11वीं की छात्र ने 15वीं मंजिल से कूद कर दी जान। अंटिलिया केस में ठाणे के व्यापारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। करीब 10 घंटे तक पानी में थी बॉडी। चेहरे पीठ पर जख्मों के निशान मिले। भाजपाई हुए मिथुन दा महारैली में बोले, मुझ पर भरोसा रखना, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम की मेगा रैली। मोदी बोले, दीदी की स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया तो हम क्या करें। इस बार जोर से छाप टीएमसी साफ। यूपीए सरकार में खामियां से भरी थी जन औषधि योजना। मोदी सरकार ने इसे बनाया फायदे का सौदा और दी गति। दिल्ली में देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल शुरू। किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। मेरठ किसान महापंचायत में ट्रैक्टर से पहुंची प्रियंका गांधी। बोली, प्राइवेट मंडी खुलते ही एमएसपी बंद हो जाएगी। हांगकांग को अपनी मुट्ठी करने की जुगत में ड्रैगन। नए सुरक्षा कानून के बाद चीन बना रहा है ये बड़ी रणनीति। सैफ अली खान ने मनाया इब्राहिम का जन्मदिन। बड़े बेटे पर इस अंदाज में लुटाया प्यार। नासिर हुसैन ने भारत की तारीफों के पुल बांधे। बोले, इंग्लैंड के खिलाड़ी ले हार की जिम्मेदारी। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में एक छात्र ने अपने सांवले रंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली। 11वीं कक्षा के छात्र ने शनिवार तड़के सुबह सेक्टर 78 स्थित महागुण मॉडर्न सोसाइटी में 15वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। बेंगलुरु के रहने वाले प्रशांत गडियार सेक्टर 78 स्थित महागुण मॉडर्न सोसाइटी में 15वीं मंजिल पर अपने फ्लैट में रहते हैं। वह सेक्टर 142 स्थित मोबाइल कंपनी में नौकरी करते हैं। प्रशांत का 17 वर्षीय बेटा संयम रेयान स्कूल में 11वीं कक्षा का छात्र था। संयम ने शनिवार तड़के करीब 5 बजे अपने फ्लैट से कूदकर आत्महत्या कर ली। सोसाइटी के गार्ड तुरंत मौके पर पहुंचे और उसके पिता को घटना की जानकारी दी। पिता ने उसको नजदीक के अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। ठाणे के व्यापारी मनसूख हिरेन की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसमें पता चला है कि मनसूख की बॉडी करीब 10 घंटे तक पानी में पड़ी रही थी। चेहरे और पीठ पर जख्मों का निशान भी मिले हैं। मनसूख का विसरा कलीना की फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया है। ये डिटेल रिपोर्ट आने के बाद कई सवालों के जवाब स्पष्ट हो सकेंगे। मनसूख का शव 5 फरवरी को ठाणे के करीब कलवा क्रिक में मिला था। पुलिस ने खुदकुशी की बात कही थी, लेकिन परिवार ने इससे इनकार किया था। मनसूख पिछले कुछ दिनों से जो कार चला रहे थे, वे 25 फरवरी को अंटिलिया से 200 मीटर की दूरी पर संदिग्ध हालत में मिली थी। इस कार में जिलेटिन की 20 छड़ें और धमकी भरी चिट्ठी भी मिली थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने रविवार को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मिथुन का भाजपा में शामिल होना बंगाल चुनाव में पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। भाजपा में शामिल होने के बाद मिथुन दा ने कहा कि मुझ पर भरोसा रखना, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। भाजपा के दामन थामने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने हजारों की संख्या में पहुंची जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले भाजपा में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं दिल से बंगाली हूं। मेरा मानना है कि जो बंगाल में रह रहा है वे बंगाली है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मुझ पर भरोसा रखना, मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। उन्होंने कहा, जब वो 18 साल के थे तब उसे उनकी कामना थी कि वो गरीबों के लिए कुछ करे और आज वो सपना पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में मेगा रैली की। लाखों के तादाद में समर्थक पहुंचे और मोदी ने भी इस बात का विशेष रूप से जिक्र किया। बोले, ऐसा लग रहा है कि ये हुंकार सुनने के बाद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आज 2 मई यानी विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन है। खचाखच भरे पैरेड ग्राउंड में मोदी करीब 68 मिनट तक बोले, ममता पर तंज कसा, वाम संस्कारों को इतिहास याद करवाया, जनता से वादे के लिए और खुद भी संकल्प धारण किया। भीड़ से जोश में नारा लगवाया, जोर से छाप टीएमसी साफ। जन औषधि को जन जन तक पहुंचाने एवं इसके फायदे के बारे में आम जन को बताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पहली बार जन औषधि दिवस 7 मार्च 2019 को मनाया गया था।
लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने नवंबर 2008 में जन औषधि योजना को शुरू किया था। वर्ष 2013 तक इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में महज 157 केंद्र ही खुल सके थे। वर्ष 2015 में भारत सरकार के स्वास्थ्य मामलों की समिति ने देश में 3000 जन औषधि केंद्र खोलने का सुझाव दिया था। राजधानी के सराय काले खां स्थित गुरु हरिकिशन किडनी डायलिसिस अस्पताल रविवार से शुरू हो गया। इसे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शुरू किया। इस अस्पताल में डायलिसिस पूरी तरह से निःशुल्क होगा। इस डायलिसिस सेंटर की एक और खासियत होगी कि यहाँ बिलिंग काउंटर नहीं होगा। हर समुदाय के लोग यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकेंगे। इस अस्पताल में एक समय में 101 मरीज अपना इलाज करा सकेंगे। अस्पताल में एक दिन में 500 लोगों को इलाज कराने की सुविधा मिलेगी। हांगकांग में नए सुरक्षा कानून को लागू करने के बाद चीन अब उसे पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में लेने की जुगत में लग गया है। हांगकांग में चीन विरोधी आंदोलन और उसके नेताओं को सबक सिखाने के बाद चीन वहां की व्यवस्थाओं अपने हिसाब से कायम करना चाहता है। चीन ने अपनी कांग्रेस की बैठक में इस योजना का खुलासा किया है। चीन ने नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक में यह संकेत दिया है कि हांगकांग की चुनाव व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए जाएंगे। चीन ने साफ किया, अब हांगकांग की बागडोर चीनी देशभक्त के हाथों में होगी। हालांकि चीन के इस बयान पर अभी अमेरिका या ब्रिटेन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इसे लेकर एक बार फिर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच चीन का टकराव बढ़ सकता है। चीनी कांग्रेस की बैठक पर अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों की नजर टिकी है। उनकी दिलचस्पी यह जानने में है कि हांगकांग पर चीन की नई रणनीति क्या है। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही कांग्रेस की तरफ से मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बाद रविवार को मेरठ में सरधना के केली गांव में किसान महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ट्रैक्टर से पहुंची। महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि आजादी की पहली लड़ाई मेरठ से ही शुरू हुई थी। देश को आजादी किसानों ने दिलाई। किसानों ने लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि अंग्रेजों का कानून शोषण कर रहा था, किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहा था। ऐसा ही अब इस कानून से होने वाला है। उद्योगपति का ही नियंत्रण रहेगा। धीरे धीरे सरकारी मंडी बंद हो जाएंगी, प्राइवेट मंडी खुलेंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना बंद हो जाएगा। सौदा करने वाली कंपनी से सौदा कर लिया, खरबपति के पास चले गए। खरबपति बाद में फसल लेने से मना कर दे तो किसान क्या करेगा। लेकिन सौदे पर खतरा ना उतरने और किसान सिर्फ एसडीएम तक जा सकेगा, कोर्ट नहीं जा सकेगा। बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान एक बिंदास पिता है। साथ ही वह हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि वो अपने सभी बच्चे सारा अली खान, इब्राहिम अली खान और तैमूर अली खान का ध्यान रख सके। तभी तो करीना कपूर खान के एक और बच्चे का पिता बनने के बाद भी सैफ ने अपने सबसे बड़े बेटे इब्राहिम के लिए अब समय निकाला और उनके 20वें जन्मदिन पर उनके साथ रहे। सैफ ने बेटे इब्राहिम का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इंग्लैंड को 4 मैचों की टेस्ट सीरीज हराने वाली भारतीय टीम के इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने जमकर तारीफ की है। उन्होंने हार का ठिकरा इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर फोड़ते हुए कहा कि भारत मैदान में हर क्षेत्र में आगे रही। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड खिलाड़ियों को इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भारत ने अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के आखिरी और चौथे टेस्ट में शनिवार को मेहमान टीम को 1 पारी और 25 रनों में मात दी। स्पिनरों ने एक बार फिर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को सस्ते में निपटाया। अश्विन और अक्षर ने दूसरी पारी में 5-5 विकेट लिए। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।